दोस्तों, एक पाकिस्तान की रहने वाली औरत जिसका नाम कोमल था, वो अपने घर पर एक छोटी सी लड़की के साथ में रहती थी। उसका जो पति था वो दूसरों राज्य में जाकर के नौकरी कर रहा था। दरअसल दोस्तों, वो जो औरत थी उस औरत का नाम कोमल पड़ता है। कोमल देखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी, अच्छी थी। अब दोस्तों, जो कोमल थी वो अपने घर पर एक नौकर को तलाश कर रही थी कि हमारे घर पर कोई एक लड़का या कोई भी आदमी रहता तो कितना अच्छा रहता, जो कि हमारे घर पर काम करता और बाहर से जाकर के सब्जियां लाता और अनेकों काम करता। अब दोस्तों, जो कोमल थी उसका जो पति था कोमल के साथ में ज्यादा दिन तक नहीं रहता था। इसलिए दोस्तों, जो कोमल थी उसका मन का इच्छा जो है कभी भी पूरा नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से जो कोमल थी वो प्रतिदिन दोस्तों मोबाइल फोन में कुछ उल्टा पल्टा वेबसाइट पर जाती है, अनेकों तरह की वीडियोस देखती है। अब दोस्तों, जो कोमल थी वो एक ऐसा वेबसाइट पर जाती है जहां पर एक वेबसाइट आता है और उस पर क्लिक करती है और एक मैसेज करती है। अब दोस्तों, उधर से भी एक मैसेज आता है। दरअसल दोस्तों, ये जो मैसेज का जरिया चल रहा था वो मैसेज का जरिया जो है वीडियो कॉल पर भी बदल जाता है। जो कोमल थी वो रहने वाली पाकिस्तान की थी। कोमल दोस्तों प्रतिदिन अब उस लड़के से बात कर रही थी। दरअसल वो जो लड़का था वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला था। अब कोमल प्रतिदिन उससे बात करती और उसका बात और उसका चाल चलन और जो स्वभाव था बहुत ही अच्छा लग रहा था कोमल को। कोमल के जो पति थे वो कोमल को साथ टाइम नहीं दे पाते थे। इसकी वजह से जो कोमल थी अब उस लड़के के साथ प्रतिदिन वीडियो कॉल पर बातें किया करती थी। अब दोस्तों, जो कोमल है वो एक दिन उस लड़के से कहती है कि तुम अपने कपड़े को ओपन करके एक बार हमें पूरे तरीके से क्लियर दिखाओ। अब दोस्तों, जो साउथ अफ्रीका का लड़का था वो रात के समय में वीडियो कॉल पर पूरा अपने कपड़े को हटा देता है। अब दोस्तों, जो कोमल रहती है जिस सीन को देखती है और देख के बहुत ही सोचने लगती है कि काश मैं इसके साथ कुछ काम करती तो कुछ ऐसा होता फील। अब दोस्तों, जो कोमल है उस लड़के को अपने घर पर यानी पाकिस्तान बुलाने के लिए जिद करने लगती है। दरअसल जो दोस्तों लड़का था पाकिस्तान का, जो कोमल थी पाकिस्तान की, अब वो क्या करती है उस लड़के को कहती है कि तुम हमारे घर पर आओ, हमारे घर पर ही रहना और काम करना, उसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे। अब दोस्तों, जो साउथ अफ्रीका का लड़का था वो गरीब फैमिली से था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो वीजा बना करके और पाकिस्तान चले आए। अब दोस्तों, जो मालकिन थी, जो कोमल थी, वो कुछ पैसे अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर देती है उस साउथ अफ्रीका के लड़के के पास। अब दोस्तों, जैसे ही उस लड़के के पास पैसा पहुंचता है तो लड़का तो आने के लिए रेडी हो जाता है और दोस्तों वीजा के लिए अप्लाई भी कर देता है। अब दोस्तों, इसी तरीके से जो कोमल थी जब तक वीजा नहीं बना था उस लड़के से प्रतिदिन वीडियो कॉल पर बातें करती, अपना इसी तरीके से मन बहलाती थी। अब दोस्तों, जैसे ही साउथ अफ्रीका का जो लड़का था उसका वीजा तैयार हो जाता है तो लड़का जो है अब इस कोमल से पूरा एड्रेस लेता है और एड्रेस लेने के बाद जो लड़का था वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। अब दोस्तों, जो लड़का है वो कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है और वहां से गाड़ी पकड़ करके और सीधा दोस्तों कोमल के घर तक पहुंच जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही बेल बजाता है, जो कोमल थी वो स्नान कर रही थी। कोमल दोस्तों जैसे तैसे तौलिया वगैरह लपेट करके आती है और दरवाजे को जैसे ही खोलती है तो देख के बहुत ही चकित और परेशान हो जाती है। अब दोस्तों, जो कोमल थी उस लड़के को वहीं गेट पर 1 मिनट तक ही देखती रह जाती है और जो लड़का होता है वो भी देखने लगता है, क्योंकि वो लड़का कभी नहीं समझ पाया था कि काश ऐसी भी जो औरत है वो हमको क्यों बुलाई यहाँ पर, आखिर कारण क्या है। अब दोस्तों, जो कोमल है उस लड़के को लेकर अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद उसे एक कमरे में बैठा देती है। अब जो साउथ अफ्रीका का लड़का था देखने में थोड़ा काला था, हाइट दोस्तों 6 फुट तक था और उसका शरीर भी बहुत अच्छा था। अब इस तरीके से जो लड़का है 20 मिनट तक उसी कमरे में बैठता है। फिर कोमल आती है अपना कपड़े वगैरह पूरी अच्छी तरीके से पहन करके और उस लड़के से बातचीत करती है, कुछ खाने पीने के लिए देती है। अब जैसे ही वो लड़का खा पी के रेस्ट कर लेता है तो उसके बाद जो कोमल की लड़की थी वो स्कूल से पढ़कर आ जाती है। अब दोस्तों, वो जो कोमल थी उस लड़के को बताती है कि देखो ये छोटी सी प्यारी सी हमारी एक लड़की है, इसी को तुम्हें प्रतिदिन स्कूल लेकर के जाना है और स्कूल से घर लाना है और हमारे लिए कुछ राशन वगैरह, सब्जी वगैरह, ये सब सारे काम तुम्हें करना पड़ेगा। अब दोस्तों, जो साउथ अफ्रीका का लड़का था वो सारे काम को हाँ कह देता है और बहुत ही ईमानदारी के साथ वो अपना काम करने लगता है। अब दोस्तों, जो कोमल थी वो प्रतिदिन दोस्तों जैसे ही पति आ जाता है कोमल का, तो अब कोमल जो है अपने पति को प्रतिदिन पहले सुला दिया करती है। उसके बाद दोस्तों 1-2 बजे रात के समय में चुपके से जो कोमल है वो जो साउथ अफ्रीका का लड़का था उसके कमरे में चली जाती है। अब दोस्तों, जो कोमल थी उसको अपने पति से इच्छा पूरी नहीं हो पाती थी, इसी के वजह से जो कोमल थी वो प्रतिदिन उसी काले लड़के के पास चली जाती थी। अब दोस्तों, दिन गुजर रहा था इसी तरीके से और जो लड़का था वो अपने मालकिन से बहुत ज्यादा पैसे ले चुका था।
अब दोस्तों जो कोमल थी उसे उल्टियां होने लगती है। पति जो होता है उसे लेकर के एक पास कहीं क्लिनिक में जाता है, जांच वगैरह कराता है तो पता चलता है कि जो कोमल है वो 6 महीने की गर्भवती है। अब दोस्तों जो उसका पति था वो भी सोच करके बहुत ही डिफॉल्ट हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब दोस्तों जो उसका पति था अपने बात को मन ही मन में रखता है और इसी तरीके से 8 से 9 महीने का समय निकल जाता है। अब दोस्तों जो कोमल थी उसका डिलीवरी होने का वक्त आ जाता है। अब उसका पति जो है उसे लेकर के हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल में जाता है तो कोमल जो रहती है वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि लड़का होता है। अब दोस्तों वो लड़का का जो चेहरा था ना ही उसके अपने पिताजी की तरह था और ना ही उसके माँ की तरह था, बल्कि घर में जो नौकर था उसी के तरह था। अब कोमल का जो पति था कुछ वहाँ पर बोलना चाहता था, लेकिन कोमल को लेकर के वहाँ से घर पर आ जाता है और कोमल से पूछता है कि आखिर तुम बताओ कि ये जो लड़का है इसका ना तो चेहरा हमारे जैसा है और ना ही तुम्हारे जैसा, आखिर इसको हो क्या गया है। अब दोस्तों जो कोमल थी अब इधर उधर की बहाना करने लगती है, कहती है कि जो हमारे घर में एक नौकर है वो काला है, शायद उसी का परछाई इसके ऊपर पड़ गया है। अब दोस्तों कहीं नहीं तो कहीं जो कोमल का पति था वो इतना भी पागल नहीं था। अब दोस्तों उसका पति कहता है कि सच सच बता दो, वरना मैं इस लड़के का डीएनए जब टेस्ट कराऊंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। अब दोस्तों जो कोमल रहती है सारे सच्चाई को बता देती है। अब जैसे ही उसका पति उस लड़के को ढूंढने निकलता है तो जो लड़का था साउथ अफ्रीका का कहीं पर नहीं मिलता है। अब दोस्तों उसका पति जो होता है कोमल को तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद फिर से वो परदेश कमाने के लिए निकल जाता है। अब दोस्तों कोमल का जो पति था 1 साल के बाद जब अपने घर को फिर लौटता है तो देखता है कि जो कोमल का हाल है बहुत ही बुरी तरह का हो चुका है, ना ही खाने का ठीक है और ना ही अच्छा कपड़ा पहनने को मिल रहा है। अब दोस्तों कोमल का पति अपने मन में सोचता है कि चलो गलती तो इंसान से ही होती है, एक बार कोमल को माफ कर दिया जाए और फिर से इसके साथ में निकाह कर लिया जाए। अब दोस्तों जो कोमल थी कोमल को उसका पति मौलाना के पास भेज देता है। अब दोस्तों जैसे ही मौलाना के पास भेजता है तो जो मौलाना था दोस्तों वो हलाला में कोमल को बहुत दिन तक अपने घर पर रख लेता है। अब जो कोमल का पति था वो कुछ लोगों से कहता है कि आखिर जो मौलाना साहब हैं वो हमारी पत्नी को तलाक नहीं दे रहे हैं, आखिर बात क्या है। अब दोस्तों जो इधर मौलाना था वो प्रतिदिन कोमल के साथ कुछ ऐसी गलती काम किया करता था जिससे कोमल का हालत और भी बुरा हो चुका था। अब दोस्तों कोमल का पति 5 लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर मौलाना को भी बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप इनकी पत्नी को तलाक दे दीजिए। अब दोस्तों मौलाना 5 लोगों का बात मान जाता है और जिस दिन तलाक देने से 1 दिन पहले अब वो दोस्तों कोमल के साथ एक ऐसी कांड करता है जिसे जो भी लोग जानते थे इसके बारे में तो सुनकर बहुत हैरत में पड़ गए कि आखिर ये मौलाना उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब दोस्तों जो कोमल थी उसे तलाक दे देता है। कोमल फिर से अपने घर पर आती है और अपने पति के साथ फिर से निकाह करती है और कोमल फिर से अपने पति के साथ में अच्छी तरीके से रहने